नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, फेस कैम वीडियो अभी बनाने की सिचुएशन में नहीं हूं, इसलिए इस प्रकार से रिकॉर्ड करके फिर आपको मैं वीडियो दे रहा हूं। आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कुछ दिनों में जब स्वास्थ्य पूरी तरह सही हो जाएगा तो मैं फेस कैम वीडियो भी दे दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा श्लोक बता रहा हूँ। श्लोक भारतीय संस्कृति श्लोकों पर चलती है, बहुत सारे वेदों से उपनिषदों से अनेकानेक श्लोक जो मनुष्य की जितनी भी दुर्घर्ष यात्रा है उस दुर्घर्ष यात्रा में पंख लगा देंगे और उसकी यात्रा को सुगम बना देंगे। दोस्तों, ऐसा एक श्लोक है जिसको कोई भी आदमी, यदि आप कष्ट में, दुख में, परेशानी में हैं, ज़्यादा दिनों से हैं, लगातार लंबे समय से हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुबह आंखें खोलने से पहले इस श्लोक को आप पढ़ लें और इस श्लोक को 3 बार कम से कम पढ़ लें। 3 बार श्लोक को सुबह आंखें खोलने से, मतलब जैसे अब आंखें खोलने से पहले इस श्लोक को आपने पढ़ लिया तो आप पाएंगे कि एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ अपना घेरा बनाए हुए है और दूसरों को सुख देने की कामना करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता सब कुछ स्वयं खींची चली आ रही है। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा श्लोक है अपने उपनिषदों का। उपनिषदों में श्लोक की बहुत प्रशंसा की गई है। इस श्लोक को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। इस श्लोक का थोड़ा सा अर्थ अपन जानते हैं, कोशिश करते हैं ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाएं। इस संसार में जितने रहने वाले लोग हैं ना, सब सुखी हो जाएं। अब उस सब सुखी में आपने कोई डिवाइडेशन नहीं किया कि हिंदू सुखी हो जाएं, कि मुसलमान सुखी हो जाएं, कि जाट सुखी हो जाएं, कि राजपूत सुखी हो जाएं, कि दुष्ट सुखी हो जाएं, कि अच्छे लोग सुखी हो जाएं, कि जानवर सुखी हो जाएं, कि मनुष्य सुखी हो जाएं। ऐसा आपने कुछ भी डिवाइडेशन अपने मन में पैदा नहीं किया है। आपने समस्त जीवों को सुखी होने की प्रार्थना की है। जब आप समस्त जीवों को सुखी होने की प्रार्थना करते हैं तो आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सुख सबके लिए दिया है। हर मनुष्य को, हर जीव को अपने अपने भाग्य के अनुसार सुख प्राप्त होता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख प्राप्त होता है। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है ना, तो कर्मों से हुआ, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हम दुख पाते हैं तो भगवान का कोई लेना देना नहीं, हम सुख पाते हैं तो भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमने उगाया है। हमने जो बीज बोए हैं उन्हीं का फल हमको मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल भगवान दे देगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भगवान दे देगा। भगवान तो सिर्फ देने का काम करता है, आपकी चीज ही आपको लौटाता है। आप पहाड़ पे खड़े होकर के जोर से आवाज लगाते हैं अपने नाम की, जैसे आपका कुछ भी नाम है, पहाड़ पे खड़े होकर के अपना नाम पुकारेंगे जोर से, तो आप पाएंगे कि एक प्रतिध्वनि आपसे वापस आकर के टकराती है। आपका ही नाम आपसे वापस आकर टकराता है। तो जो आपके कर्म है वो कर्म ही आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हो, बिना डिवाइडेशन के, बिना भेदभाव के, कि सब सुखी हो जाएं, सब सुखी, जीव मात्र सुखी हो जाए, ऐसी प्रार्थना यदि आप करते हो तो आपकी प्रार्थना तत्काल परमात्मा से जुड़ती है, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाती है। आप समझ गए होंगे बात को। सर्वे संतु निरामया, इसका अर्थ होता है कि सब रोग मुक्त रहें, किसी को कोई भी प्रकार का रोग नहीं होता। अब रोग मानसिक भी होते हैं, रोग शारीरिक भी होते हैं, रोग आत्मिक भी होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन आपने यहाँ भी कोई डिवाइडेशन नहीं किया। आपने यहाँ भी जो प्रार्थना की है, सर्वे संतु निरामया, सभी रोग मुक्त रहें। हर प्रकार का रोग हो, कैसा भी रोग हो, अंदर का हो, बाहर का हो, मन का हो, तन का हो, सब रोग नष्ट हो जाए, सब रोग मुक्त हो जाए। तीसरी लाइन है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मंगल घटनाओं के साक्षी बने,
सभी मंगल घटनाओं के साक्षी बने का अर्थ है कि मैं करता नहीं हूं, करता तू है। एक ओंकार सतनाम, करता तू है, मैं नहीं हूं। तो ये परमात्मा करता तू है, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसलिए जो भी कोई शुभ घटना, अच्छी घटना, मंगलमय घटना मेरे जीवन में होती है तो मैं उसका साक्षी हूं। यानी कि मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा कि मेरे जीवन में गाड़ी आ गई, कि बंगला आ गया, कि सुंदरतम स्त्री से मेरा विवाह हो गया, कि मेरी संतान कलेक्टर बन गई, कि मेरी संतान ये बन गई। मैं किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करूंगा। अहंकार नहीं करूंगा तभी सभी समस्त मंगल घटनाओं का मैं साक्षी बन पाऊंगा। और इसलिए कहते हैं कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और चौथे श्लोक में कहते हैं माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। चौथी लाइन में कहते हैं माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्, और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यानी कि संसार में किसी को कोई भी कष्ट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कष्ट तो होगा, लेकिन आपको प्रार्थना यही करनी है कि संसार में किसी को कोई भी कष्ट नहीं हो। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि संसार में किसी को कोई भी कष्ट नहीं हो, सब सुखी हो जाएं, सब रोग मुक्त हो जाएं, सबके जीवन में मंगल घटनाएं हो, तो सबके हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबके आप मालिक नहीं हो। सबका मालिक एक है। वो जो सबका मालिक है सबको अपने हिसाब से देता रहता है। लेकिन आप जब ऐसी प्रार्थना करते हो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख नहीं भोगना पड़े, सब सुखी हो जाएं। तो दूसरों के लिए यदि आप सुख की कामना करते हो, रोग मुक्ति की कामना करते हो, मंगल घटनाओं की कामना करते हो, तो दूसरों को प्राप्त हो न हो उसका कोई सवाल नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से आपको अवश्य 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 प्राप्त होता है। आपके जीवन में मंगल घटनाएं होना शुरू हो जाती है, आपके जीवन में रोग मुक्ति होना शुरू हो जाती है, आपके जीवन में सुख प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ अंतिम लाइन में एक श्लोक छोटा सा और बोलना पड़ता है 3 बार, ओम शांति 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 ही। ओम शांति शांति शांति, इस प्रकार से 3 बार बोलने से जो भी कोई नकारात्मक एनर्जीज आपके आसपास होती है, जो भी कोई नेगेटिव एंटिटीज आपके पास होती है, सब एकदम कूल हो जाती है, सब शांत हो जाती है। तो दोस्तों ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक हमारे उपनिषदों से लिया गया, बहुत ही शानदार श्लोक है। भारतीय मीमांसा में इसकी बहुत प्रशंसा है। दोस्तों इस श्लोक का सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते समय यदि 3 बार आप जाप कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।